प्रियंका बोली, मोदी का भाषण मैथ्स की डबल क्लास जैसा, उन्होंने बोर कर दिया। नड्डा हाथ मल रहे थे, शाह अपना सिर छू रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा की। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाम को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के भाषण को बोरिंग बताया। प्रियंका ने कहा, पीएम ने कुछ भी नया या रचनात्मक नहीं कहा, उन्होंने मुझे बोर कर दिया। दशकों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं स्कूल के मैथ्स की डबल पीरियड में बैठी हूँ। प्रियंका बोली, नड्डा जी हाथ मल रहे थे। पीएम ने उनको देखा तो वह ऐसी एक्टिंग करने लगे कि वे सुन रहे हैं। अमित शाह जी अपना सिर छू रहे थे। पीछे बैठे पीयूष गोयल जी ऐसा लग रहे थे कि वे सोने वाले हैं। गांधी ने कहा कि मुझे लगा कि पीएम कुछ नया बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 11 खोखले वादों के बारे में बात की। अगर उनमें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो उन्हें कम से कम अडानी पर बहस करनी चाहिए। भाषण 11 जुमलों का दोहराव था। ये बहुत लंबा भाषण था। आज हमें 11 जुमलों की शपथ सुनने को मिली। वंशवाद की राजनीति की आलोचना करने वालों की पार्टी में वंशवाद की भरमार है। सच्चाई ये है कि SC, ST, OBC और दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। जल्द ही एक दिन आएगा जब जाति जनगणना होगी और लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से उनके अधिकार और सम्मान मिलेंगे। पीएम के भाषण में कोई दम नहीं है। ये कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल था। कल और आज हमने उजागर किया कि उनकी एनडीए सरकार अब अडानी के लिए चल रही है। वे संविधान की बात करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, एकाधिकार बना रहे हैं। जब हम संसद में संविधान पर चर्चा करते हैं तो वे इसका कोई सम्मान नहीं करते। भाजपा सांसद रवि किशन ने पीएम के भाषण को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष को सीखना चाहिए कि भाषण कैसे दिया जाता है। प्रधानमंत्री की शालीनता आज चर्चा का विषय है। उनके भाषण ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासी समुदायों और गरीबों को एक कड़ा संदेश दिया जो उनकी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। JDU सांसद केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आईना दिखाया और बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने शासन के दौरान संविधान को कमजोर किया। कांग्रेस ने संविधान को कलंकित किया है और प्रधानमंत्री ने इसका पूरी तरह से पर्दाफाश किया है।